कोई पास होता है तो कोई फेल। तुम्हें देख बुढ़ा हो जाएगा फेल, तुम डाल डाल ये पात पात, ये समाज तुम्हें देखकर जलेगा। सीता राम को नहीं छोड़ा, स्वयं ईर्ष्या की आग में जलता है, दूसरों को भी जलाकर खुश होता है। पहले अपना घर जलाता है, दूसरों के घरों में भी आग लगाता जाता है। वो चांद की चकोरियों, गोरे गोरे गालों पर उलझे लटके बालों वालियों, गोरे रंग ते चुनरिया काली, कोई लाल कोई सोने के दिल वाली, कोई शीशे के दिल वाली। अमावस की काली रात में चंदा की चकोरियां को देखो, बूढ़े को भूल जाओ। वो हसीनाओं, साइबेरिया की चिड़ियों, काबल की मीठी खजूरों, अंगूर की बेटियों, रुक जाओ। कोई भी नया कदम उठाने से पहले सोचो, विचारो, 100 तक गिनती करो, फिर जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। मोम का दिल क्यों नहीं पता, वह खूब तेरी माया। कहीं सुंदर हसीन जवानियाँ, कहीं रोगों का मारा, बुढ़ापे का मारा। हसीन जवानियों को क्यों ये बुढ़ापा भाई, ये तो ना करता रहेगा। कब हमारा सपना पूरा, कब बनेगा ये बूढ़ा शोहर हमारा। हमें माचिस की तीलियां ना सब, हम आग का गोला है। हमारे ही कारण भाई भाई से होता है वैद। कुछ घर बनाती हैं, कुछ घर उजाड़ देती हैं। जहाँ नारी की इज्जत व सम्मान हो, वो घर भी मान सम्मान पाता है। जिस घर में नारी का अपमान हो, वो घर शमशान बन जाता है। कुछ नारियां अहंकारी होती हैं, काम वासना की भूखी होती हैं, वो कहीं भी मान सम्मान नहीं पाती। वो नित नए घर बनाती हैं, वह नित घर उजाड़ती हैं। न सुख पाती है, न सुख दे पाती हैं। यही हाल पुरुषों का भी है। राम ने सीता की अग्नि परीक्षा सेम ली, फिर भी गर्भवती नारी को घर से निकाला। वह लव कुश को जन्म दे, अपने मन में बदले की भावना आ जाना। अमृत दूध पिला, उसमें राम के विरुद्ध जहर घोल दिया। उसी कारण लव कुश युद्ध हुआ। सीता ने बदला लेकर धरती का फटना आत्महत्या को दर्शाता है। राम का भी आहत होकर सरयू नदी में स्नान के लिए जाना, वापस न आना आत्महत्या को दर्शाता है। सीता का अपमान क्योंकि उसके माता पिता जात पात का पता नहीं था, फिर भी राजा जनक ने अपना मान सम्मान उस कन्या रूपी सीता को दिया। राजा दशरथ का परिवार दुखी रहा, राजा जनक का परिवार सुखी रहा। देवर लक्ष्मण का कहना ना मानना, उस पर शक करना कि सीता हरण हुआ, उसे कष्ट सहने पड़े। राम व रावण युद्ध हुआ। महाभारत युद्ध भी नारी के कटु वचन के कारण हुआ। धृतराष्ट्र राजा के बेटे दुर्योधन को अंधे की संतान कहना भारी पड़ा। द्रौपदी को स्वयं दुखी हुई, पांडव दुखी हुई। बड़ी सभा में चीर हरण हुआ, भयंकर युद्ध भी हुए। नारी के कटु बोल के कारण भी पूरी समाज का दोष नहीं है, उधार ना लो। आज का मानव पेट को कूड़ेदान व कब्रिस्तान बनाता है। कब्रिस्तान का अर्थ है मरे हुए जीवों को खाना, कूड़ेदान का अर्थ है बिना सोचे समझे सब कुछ खा जाना। इसलिए ये मानव प्राणी रोगी भोगी और मनोरोगी है। जगमग स्वस्थ हमारा भारत देश आयुर्वेद की दुर्लभी दिव्य देवीय शक्ति प्राप्त जड़ी बूटियों से ही होगा। सब औषधियों से न्यारा प्राकृतिक की अनमोल रतन है हमारी। दोष जहाँ से आता है वहीं से वापस जाता है। कारण भोजन सावधानी से करें, आहार विहार पर ध्यान दें। सेहत है तो आप धनी हैं, स्वस्थ ही उत्तम धन है। मन इज नो हनी, आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा को स्वच्छ रखें। तन के कपड़े गंदे हैं तो चलेंगे, मन आत्मा गंदी नहीं होनी चाहिए। समाज गंदा हो जाता है, तन व कपड़े धुलने पर साफ हो जाते हैं, मन साफ नहीं होता। फूलों का जीवन कम होने पर सदा खिलते रहते हैं, स्वयं महकते हैं व दूसरों को महकाते हैं। मसलने वाले हाथों को भी महक व खुशबू दे जाते हैं। लंबी रोगी आयु से अच्छा है स्वस्थ का छोटी आयु का होना। रोगों के जन्मदाता हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन ही अलग अलग लाते हैं।
राजा दशरथ ने ककई से वो 2 वचन उधार रखे, वही मौत का कारण बन। राम वनवास गए, भाई के प्रेम के कारण भरत राजपाट नहीं संभाल पाए। सहयोग, पुरुष व नारी के सहयोग से समाज आगे बढ़ता है। एक घर संभालती है, दूसरा परिवार को चलाने के लिए धन कमाता है। एक हाथ से ताली नहीं बजती। आदमी कमाए, बनाएगा खिलाएगा कब तक, थक जाए। रानी ककई, राजा दशरथ ने आपसी सहयोग से अनेकों युद्ध जीते। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी भारत की भागदौड़ बड़े अच्छे तरीके से चलाई। दुश्मनों पे भारत की छाप छोड़ी। नारी की सुंदरता व क्रूरता भी नहीं सही जाती। रावण की बहन स्नूप नखा ने क्रूरता के कारण नाक कटवाई। रानी पद्मिनी ने भी सुंदरता के कारण। अलाउद्दीन खिलजी ने लड़ाई लड़ी, अंत में उसे राख का ढेर मिला। अंग्रेजों ने भारत छोड़ने के लिए रानी दुर्गावती की 2 तलवारें, रानी झांसी की ललकारें उनको नानी याद दिला दी। राजपाट चलाने के चांद बीबी रजिया बेगम का नाम आता है। आप सोचे, भारत आजादी से पूर्व छोटी छोटी रियासतों राज्यों में बटा हुआ था। उसे एक सूत में पिरोने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का विशेष हाथ रहा। उसे एक सूत में पिरोने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का विशेष हाथ रहा। उसको भी नारी ने ही जन्म दिया था। ओ बुढ़े राजा, तुझे इतना इतिहास सुना दिया, नर और नारी का साथ बता दिया। दिलो दिल जान से हम तुम्हारी हैं, तुम्हारी ही रहेंगी। नरम के साथ नरम, के साथ गरम होती है नारियाँ। मोहतरमाओ, ठुकराना नहीं, बेग में बनेंगी तेरी आलीशान कुटिया में। हमारे इस प्यार भरे संसार को खुदा भी देखकर जल भुन जाए। जल तू जलाल तू, आई भला को टाल तू, हमसे निकाह कर ले, तुझे जन्नत की सैर करा देंगे, तेरी दुनिया नई बसा देंगे। पर इसमें नहीं, दिल में समा जा तू, जगा देंगी जीवन में जीने की जवानी, दुआ देगी तेरे बुढ़ापे की निशानी। जगा देंगी जीवन जीने की जवानी, दुआ देगी तेरे बुढ़ापे की निशानी। तुम हमारे इश्क की आग प्यास बुझा देना, शक्ल से बूढ़ा ताकत भीम से बढ़कर, बेमिसाल नूर तेरे तन बदन में। कभी सपने में कभी ख्वाबों में ना सोचा होगा, ऐसी कमसिन नादान परियां तेरे आंगन में होंगी। चांदी जैसी तेरी लहलाती दाढ़ी हमारे दिलों के तार बजाती है। हम कमसिन हसीनाओं, अरबी घोड़ियों, साइबेरिया की चमचमाती संगमरमर की बनी चहचहाती चिड़िया है। काबुल, ईरान, अफगानिस्तान की खट्टी मीठी खजूरें हैं, अंगूर की बेटियां हैं। ओ बुढ़े नौजवान, कामदेव से कम नहीं, सेक्सी खिलाड़ी हो महान, हम हैं अनजान। हमारी भगिया में सुंदर सुंदर खिला दे फूल। तू जोगी जोगन, तुम नाग हम नागिन, तुम चांद चकोरियाँ, तू योगी तुम योगी हम योगने, तुम साधु हम सन्यास ने। स्वस्थ खुशहाल जीवन हम संतोष भाव, क्षमा भाव, प्रेम भाव, नृत्य, गीत, संगीत, ध्यान, भजन, अभ्यास, सात्विक भोजन से जीवन गाड़ी चलाएं। कहते हैं गाली आई एक रे, पलटू भई अनेक, जो पलटू पलटे नहीं रहे एक की एक। सत्य कहा गया है, जैसा बीज तू बोएगा वैसी फसल तू पाएगा। कांटे बोने पर फूलों की सेज क्यों देखते हो? अच्छी राह बनाओ, फिर वापस उसी राह पर भी आना पड़ सकता है। फूलों के साथ कांटे भी होते हैं, सुख और दुख साथ साथ रहते हैं। एक जाता है तो दूसरा चला आता है। ये प्राकृतिक का नियम है। दिन है तो रात भी आएगी, गर्मी है तो सर्दी भी आएगी, बरसात है तो बसंत बहार भी आएगी, शिशिर है तो हेमंत भी आएगी। ऋतुएं भी बारी बारी आती जाती रहती हैं। इन्हें भी हम खुदा की देन समझते हैं। अगा अपनी मौत से कोई बचा नहीं, समान 100 बरस का पल की खबर नहीं। जो समय से पहले व बाद में मसाले के पके फल सब्जियां खाता है, वो कभी स्वस्थ नहीं रहता है। इंजेक्शन टीके से पशुओं से दूध लेने पर दूध में भी हानिकारक पदार्थ आ जाते हैं, जिससे मानव रोगी होते हैं व पशुधन भी स्वयं कमजोर हो जाते हैं। पशु के गोबर मलमूत्र में उसका असर आने से फसलें भी शीघ्र बढ़ती हैं, वो फल नहीं दे पाती हैं और गिर जाती हैं। प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों की सेवा की बातें करते हो, देवी देवताओं की मूर्तियां गन्ने नालों पर, पार्कों में, सड़कों में, चौराहों पर क्यों लगाते हो?
सभी धर्म वालों से मेरा निवेदन है कि ईश्वर की मूर्तियां गंदे नालों पर या पार्कों में ना लगाई जाएं, अच्छा नहीं लगता। बड़े बूढ़ों की छत छाया में ही छोटे बच्चे बड़े होते हैं, इसलिए बड़े पौधों को संरक्षण दो और छोटे पौधों को सींचो, वो भी एक दिन फल देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी अनैतिकता को स्वीकार कर उसे मान्यता दे डाली। 16 साल की लड़की सेक्स की भूख मिटा सकती है, लेकिन शादी के लिए 18 साल की आयु में क्यों? हमारे स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों में कंडोम, निरोध, माला डी की गोलियां निशुल्क क्यों बांटी जाती हैं? लिविंग रिलेशनशिप बनाओ, जब तक चाहो पशुओं की भांति मौज मनाओ। शादी करो, अपनाओ व छोड़ दो, बच्चे सड़कों पर फेंक दो। इसलिए लड़का लड़की हरामी हरामजादी नहीं, वो इश्क लड़ाने वाले हरामजादे हैं। आम के आम, गुठलियों के दाम, जिंदा लाख का तो मरा हुआ 1.25 लाख का क्यों? दरवेशों का है ये कहना, सच्चे साधु को है ये कहना, अल्लाह का भी यही है कहना। कमजोर, गरीब, असहाय, बुजुर्गों की सेवा करोगे तो मेरी खिदमत व हमारी पूजा करोगे। शराबी को नहीं मारो, शराब को मारो। इबादत जितनी भी करोगे उतनी कम होती है। एक बार दिल लग जाए इबादत में तो फिर छोड़ने का मन नहीं करता है। दो दिलों की मोहब्बत हो जितनी कम होती है और करने का दिल भी करता है। बुढ़ापा तुम्हें अच्छा लगता है, बूढ़े बच्चों जैसी बातें करते हैं। घर की बात घर में रहे तो अच्छा है, बाहर आने पर घर का सत्यानाश हो जाता है। अपने आंसुओं को पी जाओ, बाहर नहीं निकालना। रोना हो तो जी भरकर अकेले में घर में रो लेना। शक की छोटी सी सुई घर को तबाह कर देती है, घर को उजाड़ देती है। पूरी जिंदगी लग जाती है घर बनाने में। घर का मुख्य द्वार ही घर की कहानी सच्चाई कह देता है। तवा या कढ़ाई, पतीला भारी हो तो भोजन जलता नहीं, अच्छा पकता है। पति पत्नी भी समझदार हो तो घर बसता है। बेटा बेटी, बहू, माता पिता समझदार हो तो झगड़ा नहीं होता, मिल बैठकर बात सुलझा ली जाती है। चक्की में जाने से कुछ दाने बच जाते हैं, लेकिन दांतों और जुबान पर बात आने पर कुछ नहीं बचता है। जीवन की वही घड़ी पल अच्छा होता है जो खुदा के काम नाम आता है, बाकी जीवन बर्बाद हो जाता है। समुद्र से बादल खारा पानी लेते हैं, बादल उसे साफ कर मीठा जल बनाकर बांटते हैं, इसे उपकार कहते हैं। आपको ये हम भूतनिया, तुम बादशाह, हम भेक में, तुम गुलाम, हम भांदिया, तुम कामदेव, हम कामसूद की मेनकाएं, तुम जुगनू, हम जुगनिया। हमें छोड़ के ना जाना, दिल हमारा तोड़ के ना जाना, हमें अपनी भेग में बनाना। हिरनी जैसी चाल, तीर से तीखे नैनों के बांध, तुम भब्बर शेर, हम भब्बर शेरनिया। तुम मुर्गे, तुम कबूतर, हम कबूतरियाँ तेरी। तुम हमसफर बनो, हम हमसफर तुम्हारे। खजुराहो अजंता अलोरा की सेक्सी बम के गोला हैं हम। मेनकाएं स्वर्ग से उतरी, स्वर्ण सिल्वर नग नगीनों, डायमंडों की खान, पारस मनिया, परियां हैं भाग्य की मारी। इंटरनेट, फेसबुक पर तुझे देख, अपना ये दिल तुझे दे बैठी। दर्पण में देख जरा अपने थोपड़े को, बूथे को, जिस पर तू घुमंड कर रहा है। तुझे तो कोई भी ना मिले, हम तो अनमोल बेमिसाल अरबी घोड़ियां हैं। रेस की नहीं, दिलो जान की प्यारी घोड़ियां हैं। हीरे पन्नू रत्नो लालो, नीलमो कोमेल, मणिक से घड़ी गई, ना सोने की, ना कांसे की, ना धातों की, ना अष्ट धातों की। शीशे की दिल से बनी हुई हम अंगूठियां हैं, टूटने पर भी ना जुड़ेंगी। टूटे दिल नहीं जुड़ते, बांधे गांठ पड़ जाती है। ताजमहल से सुंदर, मुलायम, चमकदार, अलग अलग रंगों की मार्बल की बनी, ईरानी, इटली, अरबी, कजाकिस्तानी, भारतीय मार्बल की घोड़ियां हम जुआरन हैं, हम खिलाड़न हैं। तुम्हारा दिल जीतेंगी। आयुर्वेद दिव्य अनमोल आयुष की जड़ी बूटियों
तुझे नौजवान बनाएंगे। जैसे देव ऋषि मुनि सदा बाहर रहते थे, वह जीवन में कभी बुढ़ापा नहीं पाते। ऐ बुढ़े नौजवान, हमारे गजराए बदन को देख, हमारी भरपूर जवानी को देख। दूध मलाई मक्खन खाकर संगमरमर सा बना हुआ बदन ये हमारा। सुंदर नैन नक्श, ये काली मुलायम नागिन सी लहराती जुल्फे किस काम की। जब तक तुम्हारा दिल ना जीत हम एक हो जाएं। दो दिल एक जान हो हमारी। जीवन में रिश्ते नाते बनते बिगड़ते हैं। सुबह का भूला शाम को घर लौटे, उसे भूला नहीं कहते। इंजन बंद, इन रेल की पटरियों पे दौड़ लगाता जा, अपनी मंजिल पाता जा। हम वो अनटच फूलों की कलियां पंखुड़ियां हैं, खुली नहीं। क्या मजाल है कोई हमारी तरफ नजर उठा के भी देख सके। उसको मलिया मेट करने की ताकत रखते हैं। हरी भरी भगिया छोड़ी, हरे फलदार पेड़ों को छोड़कर, झील झरने दरिया सुंदर पक्षियों को छोड़, सूखे पतझड़ की नगरी। तेज राज बासी भोजन, मैदा युक्त भोजन, मांसाहारी भोजन, नशीले भोजन रोगी बनाते हैं। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, सिगार, कोकीन, ब्राउन शुगर, हीरोइन, चेस, गांजा, अफीम, भांग सब शमशान पर छिग ले जाने वाली दवाएं हैं। चोली दामन का नाता नर और नारी में होता है, इसके बिना संसार भी आगे नहीं बढ़ता है। पेड़ पौधे सभी प्रकार के होते हैं, जो उनको देना होता है देते हैं। कई पौधे तो सूखे रेगिस्तान में न पत्ते होते हैं न फूल होते हैं, फिर भी फल देते हैं। प्राकृतिक सबको उनके अनुसार उनकी छत्र छाया दी है। मानव को भी उसी अनुसार काया माया मौसम बनाया है। मानव भी उसे न मानकर दुखी है, प्रकृति को नष्ट करके दुखी है मानव। सूखे हुए पेड़ पर हम क्यों मर मिटे, ये तो अल्लाह का करम है। दाता का लिखा हुआ हमें मंजूर है। तुम भी तो मान जाओ, हमें अपना बना लो। अल्लाह ही अल्लाह, मौला ही मौला, इस बूढ़े के दिल में जगह बना ले हमारी। साइबेरिया की हुस्न परियां, गदराए बदन वाली नूर परियां, तेरी ही बनाई हुई क्यों भटका रहे हो ओ मेरे मौला, ओ मेरे अल्लाह। सदा गुलो गुलजार, सदा बहार रहना सिखाती हैं। दर्पण बता देता है असली नकली चेहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। हम भी बता देती मन का मैला। ऊंची उड़ान ढगर स्वर्ग का